अब इन्होंने भी अंडे दे दिए हैं। ये देखिए फीमेल बैठी हुई है। 31 दिसंबर 2023। ठंड बहुत ज़्यादा है, परिंदों को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है। और जो मैंने परिंदे रखे हुए हैं उनमें ज़्यादातर फिंचेस हैं, यानी चिड़ियां हैं। तो चिड़ियों को हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये गर्मी के दिनों में अच्छे से ब्रीड करती हैं। ब्रीड तो ये ठंड के दिन में भी करती हैं, लेकिन इनको हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो इनके अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं वो काफ़ी सारे बच्चे मर जाते हैं ठंड होने की वजह से, क्योंकि इनको गर्मी का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि बाहर के दिन शुरू होते हैं, वो वाला मौसम इनके लिए बहुत आइडियल होता है। ये चिड़ियां पर फुलाकर बैठ जाती हैं जब सर्दी के दिन शुरू होते हैं। तो अगर आपने फिंचेस रखनी है तो फिर ये सोच लीजिए, ठंड के दिन में आपको बहुत ज़्यादा इनको ठंडी हवा से कवर करना पड़ेगा। आपको बल्ब लगाना पड़ेगा, आपको हीटर लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा काम भी है आज के दौर में, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मैंने एक 100 वाट का बल्ब यहाँ पर लगाया और 100 वाट का बल्ब मैंने यहाँ पर लगाया ताकि हीट बन सके। और इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम की एक पतरी सी रख दी है, जिसके ऊपर आकर चिड़ियां बैठती हैं। ये थोड़ी सी हीट बन जाती है यहाँ पर, तो चिड़ियां यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ यहाँ पर बैठ जाती हैं, यहाँ पर हीट मिलती रहती है उनको, इसलिए ठंड का एहसास उनको कम होता है। लेकिन जो बच्चे छोटे अंडों में से निकलते हैं और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनके माँ बाप मटकियों में से उनको बाहर निकाल देते हैं और छोटे बच्चे उड़कर फर्श के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडक होती है, तो परिंदे मर भी सकते हैं। और पिछले दिनों काफी सारे चिड़ियों के बच्चे मर भी गए ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अब तो उससे भी ज्यादा ठंड है, तो एक बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ बचा है मेरे पास, जबकि मैंने इस पिंजरे को कवर भी किया हुआ है प्लास्टिक से और अंदर 100 वाट का बल्ब है। इसके ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है मैंने, इस डिब्बे के अंदर भी काफी हीट बन जाती है। और जैसे डिब्बे को हटाएंगे, यहाँ पर नीचे इसके बल्ब है और उसके ऊपर एक पतरी रख दी है मैंने, ये देखिए, और उसके ऊपर मैंने पतरी रख दी है। पतरी भी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट इसके ऊपर अगर चिड़ियां बैठती हैं उनके पांव जल सकते हैं। तो मैंने एक डिब्बा रख दिया है और इस डिब्बे के अंदर भी आकर वो चिड़ियां बैठ जाती हैं, हीट मिलती रहती है। और इसके अंदर भी एक बच्चा है, वो भी देखते हैं क्या कर रहा है। अरे ये क्या, ये बच्चा अभी जिंदा नहीं रह पाया। ये देखिए, ये बेचारा बच्चा नहीं रह पाया जिंदा, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से। इवन के अंदर काफी हीट भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी सर्दी इनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो आखिरी बच्चा था, तकरीबन 7 से 8 बच्चे निकले और वो सरवाइव नहीं कर पाए मौसम ज्यादा ठंडा होने की वजह से, जबकि इतनी केयर भी की। वो चिड़ियां अब दोबारा से अंडों पर भी आ गई हैं, मटकियों के अंदर अंडे हैं, आप देख सकते हैं। ये आई थिंक 3 या 4 अंडे फिर से इस पेयर ने दे दिए हैं। और इसी तरह इस मटकी के अंदर भी अंडे हैं, 2 या 3 अंडे तो होंगे ही आई थिंक। अभी यहाँ पर सही से देख नहीं पा रहा हूँ। और इस मटकी के अंदर अभी कोई अंडा नहीं आया। इस मटकी के अंदर तो वैसे ही कोई अंडा नहीं है। ये जो अंडा आपको दिख रहा है, ये खराब अंडा था जो कि मैंने रखा। इसके अंदर जो पेड़ आकर बैठता है वो बेंगलिन फिंचेस का है। देखिए अभी यहाँ पर हीट है, तो हीट के करीब में आकर चिड़ियाँ बैठ जाती हैं, इनकी बॉडी को काफ़ी सुकून मिलता है, थोड़ी हीट मिलती है, तो ये फिर से रिचार्ज हो जाती हैं। ये वाली बेंगलिन फिंच है, लेकिन इसका आई थिंक पेयर है नहीं। दोनों चिड़ियाँ देखने पर सेम एक जैसी ही लगती हैं। इसका एक पीस ये बैठा हुआ है, तो इनमें मेल और फीमेल का हमें अंदाज़ा ठीक से हो नहीं पाता, आवाज़ों से भी कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता, इसलिए इनको ऐसे ही यहाँ पर रखा हुआ है। बस इसको इसलिए मैंने रखा था ताकि यहाँ पर ये फोस्टर के तौर पर काम करेंगे। यानी अगर किसी और फिंच का अंडा हम उठाकर इसके अंदर मटकी में रखते हैं तो वहां पर वो मटकी के अंदर जाकर अंडे पर बैठ जाती है और अंडे को सेकती रहती है। इनमें मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों अंडों को बहुत अच्छे से हैच करती हैं। और बच्चे जब निकल आते हैं तो बच्चों की अच्छी हिफाजत भी करती हैं, उनको दाना भी खिलाती हैं। और तोतों के लिए ये मौसम काफी आइडियल है। ठंडक का मौसम तोतों को अच्छा लगता है, लेकिन हीट तो होनी चाहिए अंदर, लेकिन ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ठंडा मौसम इनको ज्यादा पसंद है। इनको गर्मी के दिन में काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन चिड़ियों को गर्मी के दिन में प्रॉब्लम नहीं होती, सर्दी के दिन में काफी प्रॉब्लम होती है। अब इन्होंने भी अंडे दे दिए हैं।
ये देखिए फीमेल बैठी हुई है। आई थिंक 3 अंडे हैं या शायद 4 अंडे होंगे। तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि फटाफट से इनको बंद कर देते हैं ताकि ये अंडों पर आराम से बैठी रहे। तो सर्दी के दिन में परिंदों को बचाना है आपने, तो फिर आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। कैसे भी हो आपने हीट बनाए रखनी है, रोशनी बनाए रखनी है, क्योंकि सूरज ठंड के दिनों में सही से निकलता नहीं है, दीवारें भी काफी ठंडी होती हैं, तो इसलिए बल्ब का होना बहुत जरूरी है ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल रह पाए। अब फिलहाल के लिए 3 पेयर्स हैं मेरे पास जो कि अंडे देते हैं, उनमें से बच्चे भी निकले, लेकिन एक भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाया ठंड होने की वजह से। तो उम्मीद है कि 1 महीने के बाद जब दोबारा से बच्चे निकलेंगे तब तक बाहर के दिन शुरू हो चुके होंगे, तो फिर इनके बचने के चांसेस 99% बन जाएंगे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।